चीन और भारत में से रूस भारत का। पुतिन के बयान से चीन के उड़े होश। मोदी की रणनीति, जंग से पहले जंग जीती। जैसा कि आपको पता होगा, एक समय आता था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से आता था, लेकिन इस समय भारत अपने ही देश में हथियार बना भी रहा है और लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए दूसरे देश का भरोसा भी जीत रहा है। इसका अंदाजा हमें यही से लग जाता है कि ब्रह्मोस खरीदने के लिए ऐसे कई देश हैं जो बेकरार दिखाई दे रहे हैं। वे सभी चाहते हैं कि भारत का ब्रह्मोस उनके पास भी हो। वे देश ब्रह्मोस से अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। DRDO और HAL ने ऐसा कर दिखाया है जिससे दुश्मन भी तेजस की तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। अभी हाल ही में इन दोनों ने दुबई में एक प्रदर्शन किया है। यहाँ लोग तेजस को देखने के लिए इतना ज्यादा बेकरार थे, इसका अंदाजा हम यही से लगा सकते हैं कि एक फोटो में हमें ये देखने को मिला है कि तेजस को उड़ता हुआ देखने के लिए पाकिस्तानी अधिकारी भी पहुँचे थे। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी खूब हुई। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि भारत के तेजस से कई देश परेशान भी हो रहे हैं। भारत की नई सरकार ने अपने डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसको हम रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के बयान में ही सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब भारत में 80% हथियार खुद ही बनाए जाएंगे और आने वाले समय में भारत और भी ज्यादा हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनकर दिखाएगा। भारत की ऐसी सोच की वजह से भारत पहली बार ऐसा देश बन गया है जो दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि भारत और भी ज्यादा हथियार दूसरे देशों को बेचेगा और अगर आज के हिसाब से जितने भी डील तेजस के साथ होने वाली है, अगर वे डील तेजस के साथ हो जाती है तो आने वाले समय में भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा जो दूसरे देशों को हथियार बेचने की लिस्ट में होगा। हथियारों पर जो रिपोर्ट रखती है वे संस्था सिप्री की रिपोर्ट ने ये कहा है कि हथियारों को बेचने के मामले में वैसे तो अमेरिका 1/3 में आता है और उसके बाद रूस और फ्रांस आता है। राफेल के भारत आने के बाद फ्रांस को काफी ज्यादा फायदा मिला है। फ्रांस के इसी फायदे से उसका हथियारों का भी मार्केट बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट में हमें यह भी देखने को मिलता है कि 2015 के बाद से भारत ने हथियारों की खरीदारी 30% तक कम कर दी थी और वही भारत सऊदी अरब के बाद दूसरे सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। लेकिन इस कमी से हमें यह तो महसूस हो रहा है कि भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको साथ ही हम ये भी बता दें कि भारत का हथियार खरीदने में जो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है उस देश का नाम मेहरबान है। तो वही दूसरे नंबर पर श्रीलंका है जिसने भारत से 25% हथियार खरीदे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत का निर्यात सालाना 35,000 करोड़ रुपए का है। जैसा कि आपको पता होगा, 3 देशों ने हथियारों के मामले पर हर देश के ऊपर कब्जा जमा रखा है। यही 3 देश है जो सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं, जिसमें शामिल है चीन, अमेरिका और रूस। ये तीनों ऐसे देश हैं जिन्होंने हथियारों के मामले पर कब्जा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन भारत की प्लानिंग ये है कि इन तीनों देशों को भी पीछे छोड़कर भारत आगे आ जाए। HAL ने ये बात साफ कर दी है कि सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि इजिप्ट भी भारत के तेजस हथियारों को खरीदना चाह रहा है। इसके पीछे भी वजह है, उसने एक बार चीन का जेट ए खरीदा था, जिसके बाद इजिप्ट पूरी तरीके से परेशान हो गया था। इसलिए इजिप्ट अब कभी भी चीन के प्रोडक्ट पर अपना भरोसा नहीं दिखाएगा और ना ही उम्मीद है आगे कोई भी हथियार चीन से खरीदेगा। चीन की क्वालिटी के वजह से चीन का मार्केट पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वैसे में जो लोग चीन के हथियारों की बुराई उन देशों से सुन लेते हैं जो चीन का हथियार खरीदे हुए होते हैं, वो लोग अपना पैसा चीन के हथियारों पर लगाना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद इजिप्ट के पास रूस और अमेरिका जैसे ऑप्शन खुले हुए थे, लेकिन वे किसी के पास नहीं गया, बल्कि उसने भारत से हथियार खरीदना बेहतर समझा। इसके पीछे भी कई वजह हो सकती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इजिप्ट के संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। अगर इजिप्ट एक से हथियार खरीदेगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। हो सकता है इजिप्ट ने अपना दिमाग लगाया है और वे दोनों ही देश को नाराज नहीं करना चाहता हो, इसलिए वे
वे भारत से हथियार खरीद रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि इजिप्ट कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, बल्कि इजिप्ट चीन की तुलना में काफी अच्छा फाइटर जेट चुन रहा है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे तेजस रूस और अमेरिका के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि अब अर्जेंटीना भी तेजस की तरफ ही मुड़ रहा है और मॉरिशस भी। लेकिन रूस ने इन दोनों देशों को ही अपने विमानों का ऑफर दिया था, लेकिन इन दोनों देश ने रूस के ऑफर को ठुकरा दिया और ये दोनों देश भारत की तरफ आ रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत आने वाले हैं और सीमा पर काफी ज्यादा विवाद भी बढ़ा हुआ है। इसी को देखते हुए पुतिन ने आने से पहले एक बयान दिया है कि अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो उस समय रूस किसका साथ देगा। लेकिन पुतिन ने अपनी तरफ से कोशिश की है और पुतिन के एक ही संदेश से भारत और चीन के बीच सैन्य तरीके से बातचीत भी हो रही है। लेकिन ये बात आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि चीन जरूर बातचीत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पीछे पीछे हो सकता है चीन तैयारियों में भी लगा हो, क्योंकि चीन धोखा देने के मामले में सबसे आगे है, जैसा कि जनसंख्या के मामले में है। ऐसे में हम चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बातचीत अपनी जगह है और तैयारियां अपनी जगह है। हमें भी चीन से ज्यादा तैयार होकर बैठना होगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि चीन कब क्या कर दे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि पुतिन का भारत में आना चीन के ऊपर एक तरह का प्रभाव जरूर डाल रहा है। इसी बीच पुतिन ने अपने डिफेंस अधिकारियों से मीटिंग भी की है और इस मीटिंग के बाद रूस ने वे बयान दे दिया, जिस बयान से ये समझना काफी आसान हो गया कि अगर जंग होती है तो रूस किस देश का साथ देगा। जैसा कि आपको पता होगा, भारत और रूस के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे भी है और पुराने भी है। लेकिन जब चीन की बात आती है तो रूस भारत की मदद पीछे पीछे से तो कर सकता है, लेकिन चीन के सामने रहते हुए भारत की मदद सामने से नहीं कर सकता है। इसके पीछे भी कई वजह है, क्योंकि चीन और रूस के बीच में काफी व्यापार चल रहा है। अगर रूस भारत का साथ सामने से देगा तो रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि इस समय जो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, इन्हीं सबके बीच में भारत एक बहुत ही मजबूत सेंटर है और भारत के साथ रूस अपने सहयोग को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता है। भारत एक स्वतंत्र देश है और रूस ने यह भी कहा कि भारत और रूस में काफी चीजें समांतर है और हमारी पार्टनरशिप भी है और ये हमेशा रहेगी। लेकिन इस समय भी चीन का नाम पुतिन ने लिया था, लेकिन साथ ही पुतिन ने एक लाइन ऐसी जोड़ दी जिससे चीन ये बात अच्छे से समझ गया कि भविष्य में क्या होगा। पुतिन ने कहा कि चीन से हमारी अच्छी पार्टनरशिप है और ये अभी बहुत अच्छी चल रही है और यही चीज ठीक हमारी भारत के साथ भी है। ऐसे में चीन को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रूस अगर भारत का साथ नहीं देगा तो वे कभी भी चीन का साथ नहीं देगा। रही बात अगर भारत की, तो रूस भारत की भी सामने से मदद नहीं करेगा, लेकिन पीछे पीछे रूस भारत की मदद कर देगा। रूस की पीछे से भी मदद भारत के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास यह वीडियो पहुंच सके।